दोस्तों, यदि आप चाहते हैं बिहार पुलिस में होमगार्ड की जॉब पाना तो आप सभी के लिए एक नई अपडेट जारी किए गए हैं होमगार्ड भर्ती को लेकर। साथियों, मैं आपके जानकारी के लिए आपको बता दूं, होमगार्ड की जो भर्ती बिहार में होगी ये 15,000 से भी अधिक सीटें होगी। जो फॉर्म भरने की प्रक्रिया होगी ये ऑल इंडिया के कैंडिडेट के लिए होगी। जरूरी नहीं है कि आप बिहार के ही हैं तो फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इस वीडियो में पहले मैं नोटिफिकेशन को दिखाऊंगा, इसमें क्या कुछ अपडेट आ रहा है उसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि इसमें कई प्रकार की अब जो है अलग अलग मशीन लगाया जा रहा है, उसके थ्रू जो मेजरमेंट है वो आपकी की जा रही है। इसके अलावा जो भी एलिजिबिलिटी है, जैसे उम्र क्या होनी चाहिए, इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे होगा, कितने नंबर ऑफ सीटों पर कैंडिडेट को इसमें सेलेक्ट किए जाएंगे, इसके अलावा अन्य जो भी जानकारी है मैं अभी अपने स्क्रीन पर चलकर बताता हूँ। वीडियो को आप अंत तक देखें। पसंद आए तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस प्रकार की लगातार अपडेट मैं आपको देने का काम करूँगा। फिलहाल अपने स्क्रीन पर चलते हैं, पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। दोस्तों, अभी आप देख पा रहे होंगे हमारे सामने एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि बिहार सरकार गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशामक सेवाएं बिहार पटना के द्वारा जारी किया गया है। नोटिफिकेशन देखेंगे 21 फरवरी 2025 के डेट में जारी किया गया है और सेवा में देखेंगे सभी वरीय जिला समादेष्टा बिहार गृह रक्षा वाहिनी को ये लिखा गया है। विषय आप देखेंगे तो बताया गया है कि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए गृह रक्षकों के स्वच्छ नामांकन हेतु 15,000 पदों के विरुद्ध स्वच्छ नामांकन की तैयारी कराने के संबंध में। मतलब क्या है कि ये जो भर्ती होगी ये 15,000 के से भी अधिक इसमें जो है आपको सीटों की संख्या आपको देखने को मिलेगी और इस भर्ती को कंडक्ट करवाने को लेकर ये विज्ञापन जो है जारी किया गया है। इसमें देखिए बताया गया है कि निर्देशानुसार उपयुक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए गृह रक्षकों के स्वच्छ नामांकन बिहार गृह रक्षा वाहिनी में 15,000 पदों के नामांकन की कार्रवाई उच्च प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण की जानी है। इस क्रम में आने वाले चुनौतियों यथा प्रदर्शिता, तकनीकी शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु स्थल चयन, अनुमानित खर्च एवं विधि व्यवस्था आदि पर बिहार गृह रक्षा वाहिनी मुख्यालय पटना में उप महासमादेष्टा बिहार गृह रक्षा वाहिनी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा वृहद रूप से जो विचार परामर्श है वो किया गया है। उक्त समिति द्वारा की गई अनुशंसाओं के आलोक में निम्नांकित जो दिशा निर्देश है वो दिया जाता है। अब यहाँ पर देखिए इन्होंने कई प्रकार के अलग अलग पॉइंट इन्होंने बताया है। सबसे पहला पॉइंट बताया है कि राज्य के सभी जिलों में जिला स्तर पर गृह रक्षकों के स्वच्छ नामांकन हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षा के साथ चयन प्रक्रिया जो है ये 30 अप्रैल 2025 तक समाप्त कर प्रशिक्षण हेतु अनुशंसा मुख्यालय को भेज दी जाएगी। इसके अलावा 2 नंबर पॉइंट में इन्होंने लिखा है कि शारीरिक दक्षता परीक्षा में पारदर्शिता के लिए यह आवश्यक है कि इसमें आधुनिक तकनीकी का उपयोग किया जाए जो कि निम्नवत है। मतलब इस परीक्षा में जो भी दक्षता परीक्षा होगी, शारीरिक दक्षता जो फिजिकल होते हैं, इसके लिए ये उपकरण जो है अपनाए जाएंगे। सबसे पहला चीज़ है कि कैंडिडेट का बायोमेट्रिक डाटा और जो फोटोग्राफी कैप्चर जो होता है ये आपको देखने को मिलेगा, जिसमें फर्जीवाड़ा के जो चांसेस है वो कम होंगे। इसके अलावा बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन एंड फोटो ऑथेंटिकेशन भी जो है इसमें किए जाएंगे। साथ में सीसीटीवी लगे होंगे फिजिकल में। ये सारी चीज़ें रिकॉर्डेड रहने वाले हैं और आप जब जाएंगे तो इसके लिए रजिस्ट्रेशन एंड जो स्लिप है वो जनरेट आपको हर कैंडिडेट को यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा बताया गया है कि दौड़ के लिए भी ये उपकरण रहेंगे। UHF RFID बेस्ड रनिंग जो टाइमिंग सिस्टम है वो लगाई जाएगी, जिससे ये सारी चीज़ें पता चलेगी कि भाई कौन कैंडिडेट कितने समय में वो अपना रनिंग कंप्लीट कर रहा है। इसके अलावा डिजिटल PST जो मशीन है वो होंगे, वो ऑटोमेटिक आपकी हाइट और चेस्ट जो है मेजरमेंट कर लेगी। इसके अलावा क्या है, रेजर बेस्ड डिजिटल लॉन्ग जंप मेजरमेंट सिस्टम होगी। मतलब जो लंबी कूद होगी उसकी भी मेजरमेंट जो है ये जो मशीन है वो कर लेगी। इसके अलावा गोला फेंक करेंगे, इसके लिए भी जो है रेजर बेस्ड मशीन रहेगी, वो सारी चीज़ें मेंशन कर लेगी।
बाकी ये सारी चीज़ें क्या है कि जिला स्तर पर ही होगी। इस चीज़ को लेकर बताया कि आधुनिक तकनीकी उपकरणों की व्यवस्था जिला स्तर से ही की जानी है, अतः इसकी तैयारी जिला समादेष्टा अभी से ही आरंभ कर देंगे। इसके लिए यदि निविदा की आवश्यकता होगी तो जिला पदाधिकारी के माध्यम से निविदा प्रकाशित कराकर जो एजेंसी है उसका चयन अग्रिम रूप से कर ली जाएगी। इसके अलावा अगला पॉइंट इन्होंने लिखा है कि उक्त के अतिरिक्त मैदान का चयन एक महत्वपूर्ण बिंदु है। इसका चयन जिला चयन समिति द्वारा ही भी शीघ्र कर लिया जाएगा। यदि कोई स्टेडियम उपलब्ध हो तो इसे इसकी जो प्राथमिकता है वो दी जाएगी। इसके अलावा अन्य आवश्यक सामग्री जिसके बारे में बताया गया कि टेंट, कुर्सी, स्टेशनरी, अल्पाहार आदि की जो व्यवस्था है जिला स्तर पर अनुमोदित दर पर किया जा सकता है। बाकी समिति ने ये भी आकलन किया है कि भाई ये जो भर्ती है ये 15,000 सीटों पर होगी, तो इसके विरुद्ध 20 लाख से भी अधिक संख्या में जो कैंडिडेट है आवेदन कर सकते हैं। इसमें क्या है कि भर्ती की क्या है कि 133 गुना कैंडिडेट को यहाँ पर शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा। बाकी जिला स्तर पर जो आयोजित होने वाले शारीरिक दक्षता परीक्षा में प्रति अभ्यर्थी 100 से 150 रुपये का जो खर्च है अनुमानित किया गया है। बाकी अगला पॉइंट में इन्होंने लिखा है कि जो शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान जो भी विधि व्यवस्था संधारण हेतु जिला स्तरीय जो पदाधिकारी से समन्वय स्थापित कर व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु मानव संसाधन का जो आकलन है वो कर लेंगे। बाकी बात की जाए इस भर्ती के लिए आवेदन शुल्क क्या हो सकते हैं, तो देखिए अगर आप जनरल वाले होंगे तो 700 लगेंगे, ओबीसी वालों को भी 700, ईडब्ल्यूएस वालों को 700, एससी एसटी और महिला को जो है 400 रुपये इसमें देने होंगे। अब इस पद के लिए किस जिले में कितनी भर्तियां है और जिलावार भी भर्तियां इन्होंने दिया हुआ है। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख सकते हैं कि भाई किस जिले में कितनी भर्ती होने वाली है। ओवरऑल मिलाकर अगर आप देखा जाए पूरे बिहार में तो 15,000 सीटों पर यह भर्ती आपको देखने को मिलेगा। बाकी काफ़ी सारे कैंडिडेट इसकी योग्यता के बारे में जानना चाहते हैं, तो देखिए होमगार्ड भर्ती जो होगी इसमें जो 12वीं पास कैंडिडेट है उनको यहाँ पर मौका मिलेगा, आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बाकी एज की बात की जाए तो न्यूनतम आपकी 18 साल होगी और अधिकतम जो है अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग हो सकती है। चयन प्रक्रिया कैसे होगा, तो संभावित है इसमें क्या है कि लिखित परीक्षा होगी, फिर आपकी पीएचटी होगी, पीईटी होगी, फिर आपकी जो है दस्तावेज वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल होगा, फिर आपकी ज्वाइनिंग प्रक्रिया जो है कराई जाएगी। बाकी आगे जैसे ही अप्लाई को लेकर भी लिंक आता है मैं आपको इसका जो अपडेट है आपको उपलब्ध करवा दूंगा। बाकी ये सारी डिटेल अगर नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं लिंक आपको दे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उस पर क्लिक कर इसको डाउनलोड कर आप पढ़ सकते हैं।